एक औरत शोहर को सुना रही थी, शोहर को कोस रही थी, रोड के साइड में घर था, ले झगड़ा। अब बेचारा ये शोहर बुधवा बेचारा कहाँ मुझ बैठा सुन रहा था। बस्ती वाला जमा हो गया, बोले गए मुन्ना छोड़, माफ कर दे तो शोहर छोड़ माफ कर दे। तो बोले कि ठीक है तुमरा जब बोलो ही तो मैं छोड़ दे ही, लेकिन अल्लाह ने सुपुर्द कर दे ही, बोलते ना अल्लाह की यहाँ सुपुर कर दे रहे हैं हम। तो वो दुआ कर दी आंचल उठा के, या अल्लाह अगर वो गलत है तो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। समझे, दोनों तरफ से तुम ही जाओ। वो गलत हो तो वो मर जाए, अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। शरीयत ने मारने का हुक्म दिया है, कैसे मारने का हुक्म दिया है। एक बात याद रखो, बीवी से अगर कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो पहले मोहब्बत से समझाओ। अगर मान ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना माने फिर भी ना माने तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना छोड़ दो। कितनी खाना बना वो मैं नहीं खाऊं, तीन और बात नहीं मानो ही, तीन और बात नहीं सुनबो तो मैं तो हाथों खाना नहीं बना नहीं खाऊं। फिर भी बीवी ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो। फिर भी बीवी ना माने तो अपने यहाँ का 5 आदमी, उसके मैके का 5 आदमी को बुलाओ, 10 आदमी समझाओ। फिर भी जब ना माने तो हल्का फुल्का मारो। कैसे मारो? हल्का फुल्का किसको कहता है? ए मुन्निर मां, अरे हल्का फुल्का इसी को कहते हैं कि जिस्म में निशान ना पड़े, जिस्म में निशान ना पड़े, चोट का निशान ना पड़े। हल्का फुल्का इसे ही कहता है कि दौड़ा के मारोगे। इजाजत तुम्हें किसने दे दिया मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे नौजवानों को अल्लाह अपनी बीवी के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा दे। घर के अंदर में मियाँ बीवी के अंदर में बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा दे। घर के अंदर में चैन और सुकून पैदा फरमा दे। या अल्लाह हर घर में रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल अता फरमा दे। बहुत तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। मौजूद सामईन किराम, औरत की तरफ से, ये नौजवानों मियाँ बीवी की तरफ से बस कुछ पैगाम थे, मैंने आपकी बारगाह तक पहुँचाया है। मौजूद सामईन किराम, ये मदरसे का जलसा है। मदरसा किसका घर है? अल्लाह के रसूल का घर है। मदरसा किसका घर है? अच्छा देखिएगा, कुछ लोग मदरसों से बुग़्ज़ रखते हैं, कुछ लोग मदरसों को पसंद नहीं करते, जबकि जानते हैं, आपको पता है मौलाना असद मदनी ने फरमाया था, मद्दज़िल्लहुल आली ने, लोगों मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर ने वो उड़ीसा की सरजमीन पर लाखों लोगों के दरमियान में फरमाया था कि लोगों सुनो, ये मदरसे दीन के किले हैं, ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे चांद सूरज चमकता रहेगा। जिस दिन मदरसा बंद हो जाएगा, ये सूरज का निकलना भी डूबना भी बंद हो जाएगा। अच्छा, मदरसे में मैं आपको बताऊं क्या मेरे भाई, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मैं तो कहता हूं कि हर आदमी को इतना इल्म होना चाहिए कि बाप मर जाए तो खुद जनाजे की नमाज पढ़े। हर आदमी को ये हर भाई को इतना इल्म होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो तो वो खुद निकाह पढ़ाए। भाई मौलवी साहब को ढूंढे काहे ढूंढे? आप खुद निकाह पढ़ाइए, आपकी बहन निकाह पढ़ाइए, आपकी बेटी है निकाह पढ़ाइए, आपका बाप मरा है खुद निकाह पढ़ाओ, ये जनाजे की नमाज पढ़ाओ। कहां से भागोगे? अरे मदरसे से कहां से भागोगे? यहाँ तो आलम यह है कि मदरसे के लड़का अगर चंदा करने, मौलवी साहब अगर चंदा करने आते हैं, साइकिल पर आ रहे हैं मौलवी साहब, ये दरवाजा में कुर्सी लगा के बैठा है, देख लिया, रोड से देख लिया, मौलवी साहब उसे तो फुर से अंदर घुस जाएगा। अब बेटा को बोलेगा, बेटा जा बाहर जा, मौलवी साहब पूछता हूँ नहीं, बात यहाँ जो बोले खेत जगह, बात खेतों चले गई है। अरे एक आलिम दीन आपके दरवाजे पे आ रहा, आप तो खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए था कि एक आलिम दीन का कदम मेरे घर पे पड़ रहा है। अरे आलिम जहां पर कदम रख दे वहां तो बरकत ही बरकत, वहां तो बरकत ही बरकत है। लेकिन आपने इस बरकत को गवा दिया, इस बरकत को गवा दिया। और मेरे भाइयों, और कुर्बान जाइए, मदरसे का एक बच्चा अगर कहीं पर मिल जाता है, कुछ लोग कहते हैं बेटा इधर की नाम जोग रे, फला पुयान पुरी दे,
बोले मदरसा, मदरसा पढ़ो ही, मौली साहब बनबो, चंदा करबो, खाबो। अच्छा, ये मदरसे नहीं होंगे, बच्चे आलिम नहीं बनेंगे, हाफिज कुरान नहीं बनेंगे, तो आप मरोगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? कभी आपने सोचा? भाई आप जब मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? हम तो ये कहते हैं कि मौलाना से कहां से भागोगे, मदरसों से कहां से भागोगे। मैं तो कहता हूं कि महद से लेकर लहद तक मौलवी की जरूरत है, और यहां तक जन्नत में अगर तुम चले भी गए वहां भी आलिम की जरूरत है, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। हुजूर की हदीस है, जन्नत में भी तुम चले जाओगे वहां भी एक आलिम की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह पूछेगा सारी नेमतें मिल गई, बंदा कहेगा, जन्नती कहेगा या अल्लाह नेमतें मिल गई। अल्लाह कहेगा नहीं, एक नेमत बाकी है। तो लोग घबराएंगे, अब क्या बाकी है? तो अल्लाह कहेगा जा अपने आलिमों से पूछो, अपने मौलाना साहब से पूछो वो कौन नेमत बाकी है। फिर वो जन्नत में ढूंढेगा, ए भाई अमूल साहब को जान गए, जन्नत में ढूंढोगे। अच्छा देखिए, बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, तो भाई कान में अजान देना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आप लोग देते हैं? कौन देता है? प्रोफेसर साहब? अरे बोलिए ना, वकील साहब देंगे अजान? कौन देगा? मौलवी साहब देंगे? अरे बोला मौलवी साहब, बोला कारी साहब को, बोला हाफिज साहब को, बोला इमाम साहब को, बोला क्यान बोले छुआ भैया कानों अजान दिए। अच्छा ठीक है, हजरत आए, कान में अजान दे दिए, ज़हन को हाजिर कीजिएगा, कान में अजान दे दिए। अब उस बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? अरे कौन, किससे रखवाइएगा? बोलिए ना, किससे रखवाइएगा? दादा से, नाना से, चचा से? फिर उन लोग वही नाम रखेगा। दादा से रखवाइएगा, फिर वही नाम रहेगा। बच्चा घर में पैदा हुआ, औरतों ने चिल्लाई, छुआ भैया, छुआ भैया, बोले नाम रखे दे, बोले दादा से, दादा से बोल, दादा दादा छे बैठो बाहरी घोर बता, ए दादा छुआ भैया, बोले नाम रखे दे, बोले ठीक है, आज की दिन जे रे, बोले आज जुमा, बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को पैदा हुआ, बोले यार नाम रखे दे मंगरू बजाबे डमरू। अब बुध को पैदा हुआ, बोले फाइनल नाम यार नाम रखे दे बुधवा। और जिस न बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम क्या होगा? एक बच्चा बड़ी खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का बच्चा था। मैंने कहा कि बेटा तोर नाम की छोकरे? बोले नहीं नहीं नहीं, बोलो मुंह लाज लगाओ। मुझे नाम बताने में कैसी लाज? बोलने बेटा की नाम चुप, बोल बोल बोल। बोले मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन केरा ख्याल को नाम रहे? बोले मोर दादो। कि तो तोर दादोर नाम की? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। ठीक है, वो लटकते रहे ती फटकते रहो। अच्छा नाम रखो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। अब ये बच्चे की अकीका करनी है, 7 दिन के अंदर में अकीका करना है। अकीका का मसला समझना है, तो किससे समझोगे आप? अरे भाई बोलो, किससे समझोगे? मौलवी साहब से समझना होगा, आलिम साहब से समझना होगा, मुफ्ती साहब से समझना होगा, इमाम साहब से समझना होगा, हाफिज साहब से, कारी साहब से समझना होगा। अकीका करना है, 7वें दिन बच्चे का अकीका करना नबी की सुन्नत है। 7वें दिन अब इसी बच्चे को तालीम देना है, तरबियत अच्छी देनी है, तो मकतब में पढ़ाना है, मदरसे में पढ़ाना है, तो कौन पढ़ाएगा? मौलाना साहब पढ़ाएंगे, आलिम साहब पढ़ाएंगे, मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे। यही बच्चा बड़ा हो गया, बालिग हो गया। अब इसके लिए आपने एक लड़की का इंतखाब किया, बारात गई, लाखों का खाना बना हुआ रखा हुआ है, एक से एक VIP आदमी पहुंचा हुआ है, डॉक्टर साहब भी है, प्रोफेसर साहब भी है, इंजीनियर साहब भी है, साइंसदान भी वहां पर बैठा हुआ है, अरबपति भी बैठा हुआ है। अब वो निकाह कौन पढ़ाएगा? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना। वकील साहब पढ़ाएंगे? वकील साहब नहीं होगा, कुर्बान जाइए। इसीलिए एक आदमी ने कहा कि हजरत एक बात बताइए, आप लोग जो निकाह पढ़ाने का पैसा लेते हैं कितना लेते हैं? वो निकाह पढ़ाने का पैसा भाई जो मन खुशी हो दे दिए, तो 500 रुपया से क्या कम दीजिएगा? बोला कि नहीं ये जायज़ है। बोला अच्छा, थपाची का गाड़ी जो लिए हो ये जायज़ है? देखिए यहाँ 500 रुपये दे रहा है तो मसला पूछ रहा कि जायज़ है, आज 2 लाख टका लिए हो उधर से, जायज़ है? अरे वो जायज़ है।